महाभारत के 5 महापापी योद्धा कौन थे? क्या क्या पाप किया था? महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिनके पाप उस तरह से सामने नहीं आए जैसे दुर्योधन और शकुनी के आए थे। आज आपको महाभारत के कुछ नामी योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने किसी मजबूरी में ही सही कुछ न कुछ पाप जरूर किए थे। चलो अभी बताने वाला हूँ। मैं संजुवा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। नंबर 1, दुर्योधन। महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिससे कभी भी धर्मपरायण नहीं माना गया। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए थे। भीम को जहर देने से लेकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की थी। छलपूर्वक पांडवों से राज छीनने से लेकर द्रौपदी के चीरहरण जैसे कई पाप उसने किए थे। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पिता द्रोणाचार्य और माता कुपी के पुत्र थे। अश्वत्थामा पर पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करने का पाप और पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया और साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित है, इस मृत्युलोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। आज कहाँ है किसी को नहीं पता चला। नंबर 3, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर पिता धर्मराज और माता कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देने का एकमात्र पाप था। कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले थे, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में रहना पड़ा था। नंबर 4, आचार्य द्रोणाचार्य। द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ गुरुओं में आचार्य द्रोणाचार्य का नाम आता था। गुरु द्रोण पर पुत्र और शिष्य मोह का पाप था। पुत्र मोह में ही द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस तो आए, लेकिन अंत में पुत्र मोह में ही उनके प्राण चले गए। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहना और अर्जुन की जीत लिए एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में लेना, साथ ही अभिमन्यु वध में कौरवों का साथ देने का भी उन पर पाप था। नंबर 5, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में न चाहते हुए भी कई पाप किए थे। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया था। साथ ही वह द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहकर पाप के भागी बने थे। इनके अलावा उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया, जिससे धर्मग्रंथों में युद्ध के नियम के हिसाब घोर पाप माना गया है।